दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की सबसे आसान जगह है तो शायद आप हंस पड़ेंगे। और अगर मैं कहूं कि यही जगह सबसे मुश्किल भी है तो शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। सच्चाई यही है, स्टॉक मार्केट न तो स्वर्ग है न नर्क, ये बस एक आईना है जो आपके दिमाग, आपकी सोच और आपके धैर्य को दिखाता है। बहुत लोग कहते हैं, भाई मार्केट में पैसे कमाने हैं, लेकिन समझ नहीं आता शुरुआत कैसे करें। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि कौन सी कंपनी खरीदी जाए, बल्कि यह होता है कि आप खुद को कितना समझते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह के 9:15 हुए हैं, बाजार खुलने ही वाला है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर चार्ट देख रहे हैं, लाल और हरे रंग की कैंडल्स एक दूसरे से टकरा रही हैं। आपके अंदर हल्की सी धड़कन बढ़ रही है। आप सोचते हैं आज कुछ बड़ा करना है, और जैसे ही मार्केट खुलता है आपको लगता है यह तो आसान है, बस सही शेयर पकड़ो और पैसा बनाओ। लेकिन जैसे ही पहली ट्रेड में थोड़ा नुकसान हुआ, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, स्क्रीन धुंधली लगने लगती है और दिमाग में आता है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। यहीं से शुरू होती है असली ट्रेडिंग की दुनिया। यहां चार्ट्स और न्यूज से ज्यादा अहम है आपका माइंडसेट। देखिए, स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं होता पैसे के खेल को समझने के लिए। बहुत से लोग बिना जाने, बिना सीखे, बस दूसरों को देखकर कूद जाते हैं। किसी दोस्त ने कहा, भाई ये स्टॉक ले लो, कल डबल हो जाएगा, और आप भी ले लेते हैं। फिर कल वो गिरता है और आप सोचते हैं मार्केट धोखा है। नहीं, मार्केट धोखा नहीं है, हम ही अधूरे ज्ञान के साथ खेल में उतर जाते हैं। एक बार एक नए ट्रेडर ने मुझसे कहा, सर मैं हर रोज चार्ट देखता हूं, यूट्यूब वीडियो देखता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने उससे पूछा, तुम्हें स्टॉक मार्केट में आना क्यों है? उसने कहा, पैसे कमाने। और यही उसका पहला गलती था। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो मार्केट आपको सिखाएगा। पैसा तब मिलता है जब आप सीखते हैं, भागते नहीं। मार्केट में आने से पहले आपको 3 चीजें समझनी होती हैं: धैर्य, अनुशासन और ज्ञान। ये तीनों आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन अपने अंदर स्थिरता लाना मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले खुद को समझिए। आप इन्वेस्टिंग के लिए बने हैं या ट्रेडिंग के लिए? दोनों एक जैसे नहीं हैं। ट्रेडिंग का मतलब है छोटे समय में भाव की चाल को पकड़कर मुनाफा निकालना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी अच्छे बिजनेस में लंबी अवधि के लिए पार्टनर बनना। सोचिए, अगर आप हर दिन स्क्रीन के सामने बैठकर कीमतें बदलते देखना पसंद करते हैं, एड्रेनालिन महसूस करते हैं, रिस्क लेना अच्छा लगता है, तो ट्रेडिंग आपकी राह हो सकती है। लेकिन अगर आप शांत सोच विचार कर बिजनेस के फंडामेंटल्स समझकर चलना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए है। बहुत से नए लोग इन दोनों के बीच उलझ जाते हैं। एक दिन ट्रेडर बनते हैं, दूसरे दिन इन्वेस्टर, तीसरे दिन घबराकर बाहर, और चौथे दिन कहते हैं मार्केट तो जुआ है। नहीं दोस्तों, मार्केट जुआ नहीं है। मार्केट एक आईना है। अगर आप अधीर हैं, वो आपकी अधीरता दिखाएगा। अगर आप लालची हैं, वो आपकी लालच दिखाएगा। और अगर आप अनुशासित हैं, तो वही आपको अमीर बनाएगा। जब आप शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम होता है खुद को तैयार करना। जैसे कोई क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है, वैसे ही ट्रेडर को चार्ट प्रैक्टिस करनी होती है। हर दिन मार्केट को देखिए, उसके पैटर्न समझिए, पुराने डेटा पढ़िए। पहले कुछ महीने सिर्फ सीखिए, ट्रेड मत कीजिए। ये वक्त आपकी ट्रेनिंग का है। बहुत से लोग जल्दबाजी में असली पैसा लगाकर सीखते हैं और फिर कहते हैं मैंने लाखों गंवाए। लेकिन जो पहले सीखने में वक्त लगाते हैं, वो आगे जाकर करोड़ों बनाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा शहर था जहां रवि नाम का लड़का रहता था। उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ बड़ा करेगा। एक दिन उसने यूट्यूब पर किसी की ट्रेडिंग वीडियो देखी और सोचा, यह तो आसान है, मुझे भी करना चाहिए। उसने अपने बचत के 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। पहले दिन मुनाफा हुआ, दूसरा दिन भी। तीसरे दिन जब नुकसान हुआ तो उसने 2 गुना लगाकर रिकवरी करने की कोशिश की, और बस यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। कुछ हफ्तों में पूरा पैसा गया। रवि ने कहा, मार्केट बेईमान है। लेकिन असल में बेईमान कौन था, मार्केट या रवि की जल्दबाजी? याद रखिए,
मार्केट कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वह बस अनुशासन की परीक्षा लेता है और जो पास हो गया वही कमाता है। अब सवाल यह है कि कोई नया व्यक्ति कैसे शुरू करे। जवाब बहुत सीधा है, छोटे कदमों से। सबसे पहले सीखना शुरू करें। किताबें पढ़िए, जैसे ए बिगिनर्स गाइड टू द स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इन द जोन या रिच डैड पुअर डैड। ये किताबें आपकी सोच को बदल देंगी। फिर एक डेमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए। यहां आप बिना असली पैसा लगाए मार्केट की चाल समझ सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको विश्वास आने लगे, तभी असली पैसे से छोटे छोटे ट्रेड करें। सोचिए, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो क्या आप सीधे गहरे पानी में कूद जाएंगे? नहीं ना। पहले उथले पानी में अभ्यास करते हैं। वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी है। पहले समझिए, सीखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत लोग कहते हैं, भाई मेरे पास बड़ा पैसा नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं? दोस्त, पैसा नहीं, सोच चाहिए। अगर आप हर दिन 100 रुपए भी बचाकर सीखने में लगाते हैं तो कुछ सालों में वही पैसा आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। कभी किसी सफल ट्रेडर से पूछिए, वो कहेगा, मैंने अपने नुकसान से ज्यादा सीखा है। और यही बात मार्केट सिखाती है। हर नुकसान एक सबक है, लेकिन उस सबक को सुनने के लिए आपको अपने अहंकार को शांत करना होगा। जब आप लॉस में होते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने मन से होती है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है डर और लालच। डर तब आता है जब हमें भरोसा नहीं होता, और लालच तब जब हम संतुष्ट नहीं होते। अगर आप डर को कंट्रोल कर सकते हैं और लालच को पहचान सकते हैं तो आप आधे रास्ते पर जीत चुके हैं। मैंने एक बार एक पुराने ट्रेडर से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि मार्केट मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करता। वो बस चलता रहता है और मैं सिर्फ अपनी चाल को संभाल सकता हूं। यही है असली ट्रेडिंग माइंडसेट। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, आपका समय और धैर्य है। जितना ज्यादा आप खुद को सुधारेंगे, उतना ही मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सीखना शुरू कीजिए। दूसरों के ट्रेड देखकर नहीं, खुद समझकर। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं, यह खुद को जानने की कला है। हर दिन अपने दिमाग से लड़ाई है, क्या मैं आज सही निर्णय ले सकता हूं? यही सवाल आपको हर दिन बेहतर बनाएगा। तो चलिए, आज से एक वादा कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे और हर दिन थोड़ा सीखेंगे। क्योंकि मार्केट आपको तभी देता है जब आप तैयार होते हैं लेने के लिए। और अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो याद रखिए, हर शुरुआत छोटी होती है, लेकिन लगातार मेहनत उसे बड़ी बनाती है। सब्सक्राइब टू ट्रेडपीडिया, जहां हम आपको किताबों और मार्केट की असली सीख एक साथ देते हैं। क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो सीखना कभी बंद नहीं करते। सपनों को हकीकत बनाने का एक ही रास्ता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, थोड़ा और समझदार बनना और गिरकर भी उठना। क्योंकि गिरना अंत नहीं, फिर से उठना ही असली जीत है। सोचिए दोस्तों, अगर मार्केट में पैसे कमाना इतना आसान होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्यों ज्यादातर लोग पहले साल में ही हार मान लेते हैं? वजह बहुत सीधी है, शुरुआत गलत करते हैं। कोई बिना तैयारी के कूद पड़ता है, कोई दूसरों के भरोसे खेलता है और कोई अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। क्योंकि यहां गेम पैसा कमाने का नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने का है। अब मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है, तो पहला कदम क्या होगा? ज्यादातर लोग सीधे डीमैट अकाउंट खोलते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं ट्रेडर बन गया। लेकिन असली तैयारी तो उसके पहले शुरू होती है। शुरुआत कीजिए सीखने से, यह समझने से कि मार्केट चलता कैसे है। ये जो रोज रोज लाल और हरी कैंडल्स ऊपर नीचे नाचती हैं, इनके पीछे भावनाएं हैं, डर, उम्मीद और लालच की भावनाएं। हर ट्रेडर की हर क्लिक में एक इमोशन छिपा होता है, और जब आप इन भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, तभी आप मार्केट को समझना शुरू करते हैं। हर नए इंसान को शुरुआत में लगता है कि उसे बस कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई जादुई फॉर्मूला जो उसे हर दिन मुनाफा दे दे। लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट कमाता है। मार्केट में लाखों स्ट्रैटेजी हैं, लेकिन काम वही करती हैं
जो आपकी सोच के साथ मेल खाती हैं। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो एक साधारण स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन अगर आप अधीर हैं, भावनाओं में बहते हैं, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठकर सोचते हैं, आज मार्केट में बढ़िया मूव आएगा। आपने कोई YouTube वीडियो देखा था जिसमें किसी ने कहा था कि आज यह स्टॉक उड़ जाएगा। आप भी उसी जोश में खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ मिनटों में ही प्राइस नीचे गिरने लगता है। आपका दिल धड़कता है, आप स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखते हैं और फिर घबराकर नुकसान में बेच देते हैं। कुछ देर बाद वही स्टॉक ऊपर चला जाता है। आप सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों? यही तो मार्केट का असली टेस्ट है। वो आपकी भावनाओं को पकड़ता है और उन्हीं से खेलता है। अब सोचिए, अगर आप यही ट्रेड एक शांत दिमाग से करते, पहले चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते, वॉल्यूम चेक करते और एक प्री प्लान्ड एग्जिट सेट करते, तो क्या होता? शायद आप सही जगह एंट्री लेते और नुकसान सीमित रखते। फर्क बस यही है, पहले वाले ट्रेड में आपने इमोशन से काम लिया, दूसरे में आपने सिस्टम से। और याद रखिए, मार्केट सिस्टम को रिवॉर्ड करता है, इमोशन को नहीं। बहुत लोग कहते हैं, भाई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं कैसे सीखूं? तो सुनिए, सीखने के लिए पैसा नहीं, जिज्ञासा चाहिए। आप ऑनलाइन बहुत सारी फ्री नॉलेज पा सकते हैं, बुक्स, आर्टिकल्स, यूट्यूब कोर्स, लेकिन फर्क तब आता है जब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिस में बदलते हैं। क्योंकि सिर्फ सुनकर कोई तैरना नहीं सीखता, पानी में उतरना पड़ता है। वैसे ही मार्केट को समझने के लिए आपको रोज उसके साथ समय बिताना होगा, चाहे आप ट्रेड करें या सिर्फ ऑब्जर्व करें। एक छोटे शहर का लड़का अजय हर दिन नौकरी के बाद चार्ट देखता था। पहले 3 महीने उसने सिर्फ ये समझा कि कीमतें कब और क्यों बदलती हैं। उसने अपने नोटबुक में लिखा, हर हरी कैंडल के पीछे किसी की उम्मीद है, हर लाल कैंडल के पीछे किसी का डर। उसने ट्रेड नहीं किए, बस सीखा। और जब 6ठे महीने उसने पहला ट्रेड किया, वो सफल हुआ। क्यों? क्योंकि वो तैयार था। वो जानता था कि कब खरीदना है, कब निकलना है और कब कुछ नहीं करना है। और यही बात एक नए ट्रेडर को सबसे पहले समझनी चाहिए। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप नहीं करते। मार्केट में शुरुआत करते वक्त एक और गलती लोग करते हैं, वो फटाफट अमीर बनने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि एक सही ट्रेड से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है, लगातार सीखने और बढ़ने से। अगर आप रोज मार्केट से थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो एक दिन वही ज्ञान आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। देखिए, किसी भी ट्रेडर का असली ग्रोथ चार्ट कभी सीधा नहीं होता। उसमें उतार चढ़ाव, नुकसान और कई बार निराशा होती है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद उठता है वही आखिर में विजेता बनता है। अब एक सवाल सोचिए, जब आप मार्केट में हारते हैं तो क्या महसूस करते हैं? गुस्सा, डर, पछतावा। और जब जीतते हैं तो क्या महसूस करते हैं? उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस और लालच। दोनों ही स्थितियां अगर कंट्रोल में ना हो तो नुकसान ही कराती है। इसलिए असली खेल है इमोशन मैनेजमेंट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी जीत पर झूमता नहीं और हार पर टूटता नहीं। वो जानता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर रहती है, प्रक्रिया, प्रोसेस। वो अपनी एंट्री, एग्जिट और रिस्क को पहले तय करता है और उसी पर चलता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अगर आप नया हैं तो छोटी शुरुआत कीजिए। पहले 1 या 2 स्टॉक्स पर फोकस रखिए। उनकी चाल, उनके पैटर्न और उनके व्यवहार को समझिए। जैसे किसी इंसान को समझने में वक्त लगता है, वैसे ही हर स्टॉक का भी एक नेचर होता है। कुछ स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं, कुछ शांत, कुछ ट्रेंड फॉलो करते हैं, कुछ साइडवेज रहते हैं। जब आप इन्हें पहचानने लगते हैं तो आपके फैसले मजबूत होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आप समझते हैं कि मार्केट आपको हर दिन कुछ नया सिखा रही है, बशर्ते आप सुनने के लिए तैयार हों। कभी कभी आपको लगेगा कि मार्केट आपके खिलाफ है, लेकिन असल में वो आपको ट्रेन कर रही होती है। हर नुकसान, हर गलती एक नया लेसन देती है। एक बार एक ट्रेडर ने कहा था, मार्केट में हारने के 2 ही तरीके हैं, या तो सीखना बंद कर दो या जल्दबाजी करो। दोनों ही खतरनाक हैं। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो हर गलती आपकी ताकत बन जाएगी। आपको शुरुआत में एक ट्रेडिंग जर्नल रखना चाहिए। उसमें हर ट्रेड लिखिए,
क्यों लिया, कहां एंट्री की, कहां निकले, क्या सोचा, क्या महसूस किया। कुछ हफ्तों में आपको खुद अपनी सोच में पैटर्न दिखने लगेगा। आप समझेंगे कि कब आप भावनाओं में बह जाते हैं और कब आप सही निर्णय लेते हैं। यही आत्म जागरूकता धीरे धीरे आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। याद रखिए, मार्केट कोई रेस नहीं है। यहां जो धीरे चलता है वही टिकता है। जल्दी अमीर बनने की चाह बहुतों को गरीब बना देती है, लेकिन जो सीखने की भूख रखता है वही एक दिन स्थिर होकर आगे बढ़ता है। इसलिए जब अगली बार आप मार्केट खोलें तो स्क्रीन पर नहीं, अपने मन पर ध्यान दीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं आज शांत रहने के लिए? क्या मैं तैयार हूं गलत होने को स्वीकार करने के लिए? क्योंकि जितनी जल्दी आप खुद को स्वीकार करते हैं, उतनी जल्दी मार्केट आपको स्वीकार करती है। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक ही बात कॉमन होती है, उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। उन्होंने गिरने से डरना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हर गिरावट बस एक नए उभार की शुरुआत है। और यही सोच, यही स्थिरता हर नए व्यक्ति को अपनानी चाहिए जब वो स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखता है। अब अगर आप सच में शुरुआत करना चाहते हैं तो याद रखिए, पहले सीखिए फिर कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा समझिए कि यह खेल सिर्फ चार्ट्स का नहीं, खुद पर जीत का है। और जब आप खुद पर जीतना सीख जाएंगे तो मार्केट अपने आप आपकी तरफ झुक जाएगी। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो डर लगता है वो ये होता है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो। ये डर इतना गहरा होता है कि बहुत लोग बस सोचते रह जाते हैं, शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि असली नुकसान वही करता है जो कुछ करता ही नहीं। मार्केट में स्टेप लेना जरूरी है, लेकिन बिना समझे कदम रखना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, अगर आपको तैरना नहीं आता और आप सीधे गहरे पानी में कूद जाओ तो क्या होगा? ठीक वैसे ही अगर आप बिना बेसिक समझ के मार्केट में उतरते हैं तो आपको घाटा होना तय है। इसलिए शुरुआत का मतलब होता है सीखना, समझना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। बहुत से नए लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, लेकिन सच ये है कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है फिर दौड़ता है, वैसे ही ट्रेडर पहले समझना सीखता है फिर इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास बस RS500 या RS8000 हैं तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आज इतने सारे ऐप्स हैं जो फ्रैक्शनल शेयर्स देते हैं, मतलब आप महंगे शेयर का छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। और वहीं से शुरू होती है आपकी ट्रेडिंग की असली जर्नी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जल्दी अमीर बनने की सोच। कई लोग सोचते हैं कि बस कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ लूं और रातों रात पैसा बना लूं। लेकिन मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये पेशेंस और ऑब्जर्वेशन का खेल है। जो इसे खेलना सीख गया वही जीतता है। आपको समझना होगा कि हर दिन प्रॉफिट नहीं आएगा, हर ट्रेंड आपके फेवर में नहीं जाएगा। कभी कभी मार्केट आपका टेस्ट लेगा, आपकी मानसिक मजबूती को चुनौती देगा। उस वक्त आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अब मान लीजिए आप मार्केट में नए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से सीखना शुरू करें। तो सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? क्योंकि दोनों का माइंडसेट अलग होता है। शॉर्ट टर्म में आपको चार्ट्स, प्राइस एक्शन और मार्केट न्यूज समझनी होगी। लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, फ्यूचर ग्रोथ और बिजनेस मॉडल पर ध्यान देना होगा। एक बार आप ये तय कर लें कि आपको क्या करना है, तभी असली सीख शुरू होती है। एक और बहुत जरूरी बात, मार्केट में किसी और के भरोसे मत चलिए। मेरा दोस्त बोल रहा था ये शेयर लो, वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा था ये कंपनी फ्यूचर है। इस तरह की बातों में बहकर पैसा लगाना अपने मेहनत के पैसों से खिलवाड़ करने जैसा है। मार्केट में जीतने वाला वही है जो खुद की रिसर्च करता है। आपको खुद डेटा देखना होगा, खुद कंपनी का एनालिसिस करना होगा। आज इंटरनेट पर इतनी जानकारी है कि कोई भी खुद सीख सकता है। बस जरूरत है क्यूरियोसिटी की, सवाल पूछने की, समझने की और खुद सीखने की। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में सबसे अहम चीज है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो अपने लॉसेस को छोटा रखना जानता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो पहले तय करें कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। एक सिंपल रूल, कभी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही आपको बचाता है।
क्योंकि मार्केट में जीत हमेशा कंसिस्टेंसी की होती है, ना कि एक बड़े जैकपॉट की। और हाँ, पेशेंस ये सबसे अंडररेटेड स्किल है मार्केट की। कभी कभी सही स्टॉक खरीदने के बाद भी आपको महीनों तक कुछ नहीं मिलता। उस वक्त ज्यादातर लोग बेच देते हैं, लेकिन जो इंतजार करता है वो ही असली रिटर्न पाता है। मार्केट हमेशा उन्हें रिवॉर्ड करती है जो टाइम को समझते हैं, ना कि उन्हें जो हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा मार्केट के बारे में पढ़ने में लगाएं, तो 1 साल में आपकी समझ कितनी बढ़ जाएगी। यही फर्क होता है एक बिगिनर और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में। शुरुआत हमेशा सीखने से होती है, और सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। हर दिन कुछ नया आता है, हर दिन कोई नई कहानी बनती है। कभी टाटा मोटर्स उभरती है, कभी आईटी सेक्टर गिरता है, कभी बैंकिंग स्टॉक्स चमकते हैं। मार्केट हर रोज एक लेसन देती है, बस सीखने वाला चाहिए। और आखिर में सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही आपके माइंडसेट पर निर्भर करते हैं। अगर आप इमोशनल हो तो मार्केट आपको रुला देगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो यही मार्केट आपको बना देगी। जब आप फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आने लगता है। आपको बस ये समझना है कि हर लॉस एक लेसन है, हर प्रॉफिट एक टेस्ट। बाजार कोई दुश्मन नहीं, वो तो आईना है जो आपको खुद दिखाता है। अगर आप धैर्यवान हैं तो वो आपको धनवान बना देगा, वरना लालच में जो बह गया वो फिर पछताता रह जाएगा। जब कोई नया व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कदम रखता है तो सबसे पहले जो चीज उसे करनी चाहिए वो है खुद को ऑब्जर्व करना, क्योंकि मार्केट से पहले आपको खुद को समझना जरूरी है। बहुत से लोग मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट को कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ खुद के अंदर के डर, लालच और अधीरता को हराने वाला ही जीतता है। हर बार जब आप एक ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो सोचिए, क्या यह डिसीजन लॉजिक से लिया गया है या इमोशन से? अगर आपका जवाब इमोशन है तो समझ लीजिए आप गलती की तरफ बढ़ रहे हैं। असली ट्रेडर वही है जो खुद से ईमानदार रहता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। मार्केट में हर दिन एक नई कहानी होती है, लेकिन वो कहानी पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग हेडलाइंस पढ़कर ट्रेड कर लेते हैं, जबकि समझदार लोग ट्रेंड को सुनते हैं। ट्रेंड आपका दोस्त है, और अगर आप उसके साथ चलना सीख गए तो आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बिगिनर ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो हर गिरावट में डर जाते हैं और हर उछाल में लालच कर बैठते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट में जीत उसी की है जो शांत दिमाग से फैसले लेता है। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड से कुछ सीखने की आदत डाल लें तो धीरे धीरे आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हर लॉस को एक नए सबक की तरह देखता है। और यही आदत आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। मार्केट में कोई भी बड़ा खिलाड़ी एक दिन में नहीं बना, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या वॉरेन बफेट। उन्होंने सालों तक धैर्य रखा, गलतियां की, सीखा और फिर सही समय पर सही फैसले लिए। इसलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पेशेंस को अपना पहला साथी बनाइए। बहुत से लोग मार्केट में सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग नॉलेज के लिए रुकते हैं। फर्क यही है कि जो सिर्फ पैसा चाहता है वो जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जो सीखना चाहता है वो कभी हारता नहीं। ट्रेडिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यहां हर मोड़ पर आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ता है। हर बार मार्केट आपको एक नई चुनौती देता है, कभी वॉलेटिलिटी से, कभी न्यूज से, कभी आपके खुद के डर से। लेकिन जो इन सबको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने ट्रेड जर्नल लिखा है? हर एंट्री, हर एग्जिट, हर इमोशन, सब कुछ लिखिए। आप पाएंगे कि आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई स्टॉक नहीं, बल्कि आपका खुद का बिहेवियर है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। वो हर बार प्लान बनाता है, स्टॉप लॉस लगाता है और रिस्क को कंट्रोल में रखता है। अगर आपने अपने लॉसेस को मैनेज करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने मार्केट को 50% जीत लिया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सलाह जो हर बिगिनर को माननी चाहिए, डोंट ट्राई टू बी राइट, ट्राई टू सर्वाइव। मार्केट में हर कोई गलत होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उस गलती को जल्दी समझकर रिकवर कर लेता है और कोई उसी गलती में डूब जाता है। जब आप किसी लॉस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो आप इमोशनली मैच्योर बनते हैं, और यही मैच्योरिटी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक ले जाती है।
याद रखिए, सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है प्रोसेस को समझना। एक इंटेलिजेंट ट्रेडर वही है जो हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करता है। वो हर दिन खुद से सवाल पूछता है, क्या मैंने आज डिसिप्लिन फॉलो किया? क्या मैंने बिना सोचे कोई ट्रेड लिया? क्या मैंने अपने प्लान पर भरोसा किया? और इन सवालों के जवाब ही आपके ग्रोथ की असली पहचान बनते हैं। कभी कभी मार्केट आपको एक ऐसा झटका देती है कि आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं इस काम के लायक हूं? लेकिन यही असली मोड़ होता है, क्योंकि जो इस झटके के बाद भी सीखने का हौसला रखता है वही असली ट्रेडर कहलाता है। हर गिरावट आपको मजबूत बनाती है, हर लॉस आपकी समझ बढ़ाती है। बस आपको हार से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। और हां, जब आप मार्केट में लगातार कुछ महीनों तक सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, तो आपको एक अजीब सी क्लैरिटी मिलने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि मार्केट असल में साइकोलॉजी का खेल है, नंबरों का नहीं। जब आप खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो चार्ट अपने आप साफ दिखने लगते हैं। हर गिरावट में एक नया सबक छुपा है, हर नुकसान में एक नई राह खुली है। जो डर गया वो खत्म, जो ठहर गया वो बढ़ा, क्योंकि मार्केट उसी को इनाम देती है जो खुद को हर हाल में संभालता है। सब्सक्राइब टू ट्रेडपीडिया अगर आप भी उस ट्रेडर बनना चाहते हैं जो सिर्फ पैसे नहीं, समझ भी कमाता है।